नमस्कार, मैं प्रिया कोहली। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लर्निंग कर्व में, जहां पे हम हमारे पेडागोजी के सब्जेक्ट्स कंटेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ऑल टीचिंग सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपीटेट के एग्जाम जो लास्ट डेट है वो पास ही है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए हैं वो अपने फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर लें और अपनी तैयारियों में जुटे रहें। तो एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ सीटेट और यूपीटेट में। यूपीटेट में जो एग्जाम्स आते हैं वो फैक्चुअल बेस पे रहते हैं, लॉजिक रहता है, रीजनिंग रहता है, तो उसमें डीप स्टडी, डीप नॉलेज की आपको ज्यादा आवश्यकता है। सीटेट में आपको इतना ज्यादा टफ लेवल का एग्जाम जो है वो नहीं आता है। हाँ, लेकिन उसी के साथ साथ मैंने ये भी देखा है कि कुछ बच्चे वो क्या करते हैं कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो वो सोचते हैं कि हमारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हमारे को टॉपिक क्लियर है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप उस क्लैरिटी वाले टॉपिक के नोट्स खुद से नहीं प्रिपेयर करते हैं तब तक वो आपको क्लियर नहीं होता है। नोट्स बनाने से आपको फ्रेमिंग प्लस प्लानिंग में हेल्प मिलती है और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं। तो सभी एस्पिरेंट से मैं यही कहना चाहूंगी कि जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ें क्लैरिटी के साथ, डीप नॉलेज के साथ उसको स्टडी करें, तो उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर प्रिपेयर करें। तो चलिए टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले अपनी जो एक टॉपिक है उसको रिकॉल कर लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ यानी कि शारीरिक जो हमारा कभी वेट बढ़ना, हाइट बढ़ना, सॉरी, तो इसे हम ग्रोथ कहते हैं, जो कि एक लेवल पर आकर रुक जाती है। जैसे कि 20 साल के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती। लेकिन उसी तरीके से दूसरी तरफ डेवलपमेंट जो है वो निरंतर चलती रहती है, वो हमेशा बनी रहती है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो उसी के साथ ये अब हम पढ़ते हैं हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक, हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि सिद्धांत, डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत क्या हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट जो है वो निरंतर चलता जाता है, तो उसी के साथ ही हमारा जो पहला प्रिंसिपल है वो भी सेम ही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि गर्भ से मृत्यु तक ये जो प्रोसेस है, डेवलपमेंट जो है वो गर्भ धारण करने से ही शुरू हो जाता है और आपकी मृत्यु के साथ ये निरंतर ही समाप्त होता है। तो निरंतर चलने वाले प्रोसेस को हम डेवलपमेंट का पहला सिद्धांत मानते हैं। ठीक है, ये आप यूपीटेट के लिए, सीटेट के लिए या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि इस टॉपिक को प्रिपेयर करने से आपके 2 सवाल ये पक्के हो जाएंगे कि अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया। उसके बाद है प्रिडिक्टेबल पैटर्न। ठीक है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न को डायरेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि पहला, इसके अंदर 2 सब पॉइंट्स आते हैं, हमारा सेफलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफलोकॉर्डल जो प्रिंसिपल है वो क्या है, सिर से पैर की ओर जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले अपना सिर स्टेबल करता है, फिर उसके बाद उसके कंधे होते हैं, फिर हाथ होते हैं और फिर उसके पैर, यानी कि पहले वो सिर स्टैंड करता है, फिर वो बैठता है, क्रॉल करता है, चलता है, फिर भागता है, यानी कि हेड टू टो जिसको हम कहेंगे, हेड टू, ठीक है, सेफलोकॉर्डल। ठीक है, प्रिंसिपल, ये की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, प्रिंसिपल है। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि बीच से बाहर की तरफ आपकी रीढ़ की हड्डी, एक सेंटर पार्ट से जब हम ग्रो करना शुरू करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि जब बच्चा, सबसे पहले उसके कंधे हिलना शुरू होते हैं, फिर उंगलियां शुरू होती है, फिर वो खड़ा होता है, तो इसी तरीके से सेंटर टू कवर करता है, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, बीच से बाहर की तरफ, आप इसको याद रखेंगे तो इजी रहेगा। ये मैंने शॉर्ट नोट्स के तौर पे इसमें हिंदी में भी लिखा है ताकि जो हिंदी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिल सके। उसके बाद है कॉमन बट डिफरेंट रेट। ठीक है,
आपने देखा होगा कि कई बच्चे जो हैं वो 10 महीने में बोलते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो 14 महीने में बोलते हैं। दोनों केसेस में सिचुएशन जो है वो नॉर्मल है, लेकिन उनका जो स्पीड रेट है वो अलग अलग है। तो इसीलिए डेवलपमेंट का थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, कॉमन है बट डिफरेंट रेट है। यानी कि पैटर्न जो चल रहा है वो तो सेम है, कॉमन है, बच्चा ग्रो कर रहा है। कोई कभी भी आपने इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि डेवलपमेंट का प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नहीं कि पहले खड़ा हो जाएगा, फिर बैठेगा, फिर लेटेगा, फिर हेड स्टैंड करेगा, या फिर पहले बोलना शुरू कर देगा, फिर खेलना शुरू कर देगा। तो हर एक का जो पैटर्न है वो सेम ही रहता है। तो कोई हर एक चीज जो है वो अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। सिक्वेंशियल, ठीक है, एक स्टेज। अगला हमारा पॉइंट है सीक्वेंशियल, ठीक है। सीक्वेंशियल यानी कि एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज। पहले बच्चा जैसे कि गिनती सीखता है 2, 4, 6, 8, फिर उसको जोड़ना, घटाना। जैसे आप पहले थर्ड क्लास तीसरी के बच्चे को आप टेबल कराते हैं, काउंटिंग कराते हैं, स्किप काउंटिंग कराते हैं। देन उसके बाद जो है वो उसको फॉर्मलाइजेशन करवाते हैं। कोई भी बच्चा जो है वो नर्सरी से अलजेब्रा नहीं सीखता, उसका एक पैटर्न, एक सीक्वेंस जो है वो तैयार की जाती है। एक स्टेज के बाद ही दूसरी स्टेज को वो प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला प्रिंसिपल, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। यानी कि हर बच्चा अपने आप में एक अलग पहचान लेकर आता है, हर बच्चा अलग है। इसीलिए आपने देखा है कि एक ही क्लास में टॉपर और उसी क्लास में एक एवरेज, और टीचर को हर बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ ही उनको मेहनत करवानी चाहिए, काम करवाना चाहिए, उनको तैयारी वैसे ही करवानी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा जो है वो अलग अलग सीक्वेंस को उनका डिफरेंसेस जो हैं वो अलग अलग रहते हैं। यानी कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जर्नल टू स्पेसिफिक, ठीक है। जर्नल टू स्पेसिफिक यानी कि बहुत जैसे बच्चा जो है, छोटा बच्चा होता है, वो कोई भी चीज को पकड़ने के लिए पहले पूरे हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, फिर उसको फिंगर से पकड़ने की कोशिश करता है। यानी कि आप इसे समझें कि एक बड़े रिस्पॉन्स से छोटे रिस्पॉन्स की तरफ जाना, है ना। कि पहले आप देखते हैं कि अगर कोई 10 महीने का बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज उसको दिखाई और बोल दिया कि ये गुम गई, है ना, छुपा देते हैं हम कोई चीज, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो उस समय ये सोच लेता है कि ये खो गई है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या है, उस रिस्पॉन्स को वो समझने लगता है कि वो चीज उससे छुपा दी गई है। तो पहले हाथ से चीज पकड़ता है, फिर उंगली से, मतलब रिस्पॉन्स एक बड़े रिस्पॉन्स से छोटे रिस्पॉन्स की तरफ, स्पेसिफिक जो है उसकी तरफ जाना, है ना। पहले चम्मच आप देखेंगे पूरा ऐसे पकड़ लेगा, दूसरे तरीके से पकड़ेगा, फिर वो होल्ड करना सीखता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आती हैं जर्नल टू स्पेसिफिक, ठीक है। तो मास भी कहते हैं, मास टू स्पेसिफिक, यानी कि सॉलिड से एक स्पेसिफाइड जगह पे पहुंचना, कि डेवलपमेंट के प्रोसेस को प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक भी कहा जाता है। उसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यानी कि डेवलपमेंट केवल जीन्स से नहीं होते हैं कि जो हमारे माता पिता के अंदर है वही हमारे अंदर होगा, और या वो चीजें नहीं होंगी। दोनों का जो मेल है, दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि हमारे हेरिडिटरी, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे माता पिता है, उनकी कुछ संस्कार, उनके कुछ गुण, और उसके बाद जन्म लेने के बाद हमारा वातावरण, हमारा माहौल जो है वो भी हमारी जो डेवलपमेंट का पार्ट रहता है। तो इसलिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ किसका, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट मिलने पर हमारा डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो बनाता है। इसके फैक्टर्स और भी हैं जो हम हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको और ज्यादा डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे।
तो आशा करती हूँ कि ये वाला टॉपिक जो है वो आपको समझ आया होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से पहले हमने ये पढ़ा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट जो है क्वांटिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव है। तो इसके प्रिंसिपल्स एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहला कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि निरंतर चलते रहने, यानी कि जीवन भर जो हम सीखते समझते हैं उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद है हमारा प्रिडिक्टेबल पैटर्न। प्रिडिक्टेबल पैटर्न में हम क्या है, सेफ्लाकॉर्डल यानी कि सिर से पैर की ओर, जिसको हम हेड टू टो भी कहते हैं। और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, बीच से बाहर की तरफ के प्रोसेस को, डेवलपमेंट को हम प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। फिर है कॉमन बट डिफरेंट रेट, यानी कि हर बच्चा अपना अपना समय लेकर ही सीखता और समझता है। कोई 10 महीने में बोलता है, कोई 8 महीने में थोड़ा सा फबल करना शुरू कर देता है, कोई 14 मंथ्स में कंप्लीट करता है। तो हर एक का जो पैटर्न है, डिफरेंट रेट जो है वो रहता है। उसके बाद है सीक्वेंशियल, यानी कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज के बाद पहले बच्चा सिर संभालता है, बैठता है, फिर क्रॉल करता है। या हम इससे भी कह सकते हैं सीखने की बात सीक्वेंशियल, पहले आप उसको ABCD सिखाएंगे, तभी तो वो एक सेंटेंस बनाना सीखेगा, तभी तो वो एक पैराग्राफ बनाना सीखेगा। या फिर ऐसा तो नहीं होता कि पहले पैराग्राफ कर लिया फिर वो वर्ड सीखेगा, फिर वो अल्फाबेट सीखेगा। तो ये क्या है, हमेशा आगे बढ़ने वाली ही प्रोसेस है, यानी कि ऊपर की तरफ को ही जाती है, इंक्रीजिंग लेवल में, जिसको हम कह सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल अलग है। क्योंकि आप ये देख रहे होंगे, क्यों मेरा ऐसा मानना है कि ये वाला हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्रोसेस जो है, प्रिंसिपल जो है, वो हर सारे इन सब का एक मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। आप देखेंगे हर एक प्रिंसिपल जो है वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक कर रहा है। ठीक है, जर्नल टू स्पेसिफिक, पहले हाथ से चीज पकड़ता है, फिर उंगली से, मतलब बड़े रिस्पॉन्स से छोटे रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ता है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एंड इन्वायरमेंट, हमारे माहौल का और हमारे जीन्स का, इसमें एक मिक्सचर, इसका कॉम्बिनेशन बनके ही हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट होता है। तो इससे आशा करती हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोशिश करिएगा कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय राम जी।